सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत कोई जरूरी चीज नहीं है। यह है माइंड अपलोडिंग का कमाल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर्स दोनों को ही फैसिनेटेड किया है। माइंड अपलोडिंग मतलब आपके दिमाग की एक डिजिटल कॉपी बनाना, आपकी सारी मेमोरीज, थॉट्स और पर्सनैलिटी के साथ। ये डिजिटल कॉपी थियोरेटिकली कंप्यूटर सिमुलेशन में हमेशा के लिए रह सकती है या फिर एक नए आर्टिफिशियल शरीर में ट्रांसफर भी की जा सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी का अट्रैक्शन तो अनडिनाएबल है। सदियों से इंसान मौत को चीट करने के तरीके ढूंढता रहा है, पुराने जमाने के एलिक्सिर से लेकर आजकल के क्रायोजेनिक्स तक। माइंड अपलोडिंग अगर पॉसिबल हुआ तो ये हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस पर अल्टीमेट जीत होगी। लेकिन क्या ये डिजिटल आफ्टर लाइफ सच में पॉसिबल है या ये बस एक खूबसूरत सपना है? ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना है जो इंट्रिकेट नेटवर्क्स में कनेक्टेड हैं। माइंड अपलोड करने के लिए हमें इन कनेक्शंस का मैप बनाना होगा और उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स चाहिए जो अभी पॉसिबल नहीं है। हमें ऐसी इमेजिंग टेक्निक्स चाहिए जो ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक डिटेल में कैप्चर कर सकें और ऐसे एल्गोरिथम्स जो हमारे थॉट्स और इमोशंस के पीछे के न्यूरल कोड को समझ सकें। अगर हम इन टेक्निकल हर्डल्स को पार भी कर लेते हैं तो एक डीपर क्वेश्चन है, क्या कॉन्शियसनेस, जीने का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सिलिकॉन में रेप्लिकेट किया जा सकता है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे ब्रेन की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है और थियोरेटिकली आर्टिफिशियल सिस्टम्स में भी अराइज हो सकती है। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्शियसनेस इनहेरेंटली बायोलॉजिकल है और मशीन में रिक्रिएट नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक पल के लिए कि हम माइंड को कंप्यूटर में अपलोड करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या ये डिजिटल कॉपी सच में आप होंगे या बस एक सोफिस्टिकेटेड नकल? अपलोडेड माइंड में आपकी मेमोरीज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या उसमें आपका सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा? क्या वो इमोशंस एक्सपीरियंस करेगा और रिलेशनशिप्स उसी तरह बनाएगा? और सच्ची इमॉर्टैलिटी का मतलब सिर्फ कॉन्शियसनेस का कंटिन्यू होना नहीं है, बल्कि ग्रो, चेंज और लर्न करने की एबिलिटी भी है। क्या एक अपलोडेड माइंड इन चीजों के केपेबल होगा या वो हमेशा के लिए टाइम में फ्रीज हो जाएगा, अपने पास्ट सेल्फ का एक स्टैटिक स्नैपशॉट? अगर हम इवॉल्व और अडेप्ट नहीं कर सकते तो क्या डिजिटल एग्जिस्टेंस सच में जीना है? सेक्शन 4, डिजिटल सोल्स का फ्यूचर, यूटोपिया या डिस्टोपिया। माइंड अपलोडिंग के प्रोस्पेक्ट प्रोफाउंड एथिकल और सोसाइटल क्वेश्चंस उठाते हैं। अगर हम अपनी डिजिटल कॉपीज बना सकते हैं तो ह्यूमन होने का क्या मतलब है? इन डिजिटल एंटिटीज के क्या राइट्स और प्रोटेक्शंस होंगे? क्या उन्हें प्रॉपर्टी, सिटीजन्स या कुछ और माना जाएगा? और ये टेक्नोलॉजी शायद बहुत एक्सपेंसिव होगी, कम से कम स्टार्टिंग में। ये एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ा सकता है, एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां अमीर लोग डिजिटल इमॉर्टैलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि बाकी लोगों को अपनी मॉर्टैलिटी से जूझना पड़ेगा। सोशल कोहीजन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर इसका असर बहुत बड़ा होगा। सेक्शन 5, माइंड अपलोडिंग, इंसानियत के लिए दो राह। माइंड अपलोडिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिलेशनशिप और यूनिवर्स में हमारी जगह में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये लाइफ, डेथ और कॉन्शियसनेस की नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। पोटेंशियल बेनिफिट्स तो अल्यूरिंग है, लेकिन रिस्क्स और एथिकल डिलेमास भी बहुत गहरे हैं। जैसे हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कस्प पर खड़े हैं, हमें इसके इम्प्लीकेशंस को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। क्या माइंड अपलोडिंग ह्यूमन फ्लरिशिंग का एक नया एरा लाएगा या हमें एक अनरिकॉग्नाइजेबल फ्यूचर के डेंजरस पैथ पर ले जाएगा? आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो आने वाली जनरेशंस के लिए ह्यूमैनिटी का फेट डिटरमिन करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत को धोखा दिया जा सके, अगर हमेशा के लिए जीना संभव हो जाए, अगर आपको बताया जाए कि 2050 तक इंसान के दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जी हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक इस अविश्वसनीय खोज पर काम कर रहे हैं जिससे मृत्यु को मात देना संभव हो सकता है। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान होगा? क्या यह तकनीक वाकई काम करेगी? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इसके परिणाम सिर्फ अच्छे ही होंगे या फिर यह किसी बड़े खतरे की शुरुआत होगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा धुंधली पड़ी डीडने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली से, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके। इस तकनीक को माइंड अपलोडिंग या डिजिटल इमॉर्टैलिटी कहते हैं। इसमें इंसानी दिमाग के हर एक न्यूरॉन,
हर एक कनेक्शन को स्कैन करके उसे एक डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो भैया, वैज्ञानिक नैनोबॉट्स नामक सूक्ष्म रोबोट बना रहे हैं जो हमारे दिमाग में घुसकर उसकी पूरी मैपिंग करेंगे। ये नैनोबॉट्स इतने छोटे होंगे कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होगा। ये हमारे दिमाग की हर गतिविधि, हर याद, हर एहसास को रिकॉर्ड करेंगे और उसे एक सुपर कंप्यूटर में भेजेंगे। अब तक ये तकनीक सिर्फ चूहों पर ही आजमाई गई है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि 2050 तक ये इंसानों पर भी काम करने लगेगी। सोचिए, अगर ये मुमकिन हुआ तो क्या होगा? हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकेंगे। हमारी मौत सिर्फ एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी बनकर रह जाएगी जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ डिजिटल अमरत्व के फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं हैं। सबसे पहले तो यह तकनीक बहुत महंगी होगी, जिसका मतलब है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे। क्या ये एक नई तरह की असमानता को जन्म देगा, जहां अमीर तो अमर हो जाएंगे और गरीब मरने के लिए मजबूर होंगे? दूसरा खतरा है हैकिंग का। अगर हमारा दिमाग ही कंप्यूटर में होगा तो कोई भी हैकर उसे हैक करके हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। हमारी यादों को मिटा सकता है, हमारे व्यक्तित्व को बदल सकता है, यहां तक कि हमें अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। क्या ऐसी दुनिया में जीना सुरक्षित होगा जहां हमारी सोच भी हमारी न रहे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम अपने दिमाग को कंप्यूटर में डाल देंगे तो क्या हम वाकई इंसान ही रहेंगे या फिर हम सिर्फ कुछ डेटा बनकर रह जाएंगे? क्या मशीनों और इंसानों के बीच का फर्क ही मिट जाएगा? दोस्तों, ये सवाल बहुत ही पेचीदा है और इनके जवाब आसान नहीं है। डिजिटल अमरत्व एक ऐसी तकनीक है जो हमारी दुनिया को बदल कर रख देगी, लेकिन ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि ये तकनीक इंसानों के लिए वरदान साबित हो और हमें बीमारियों, बुढ़ापे और यहां तक कि मौत से भी आजादी दिला दे। या फिर हो सकता है कि ये तकनीक हमारे लिए एक नर्क बना दे, जहां हम अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बनकर रह जाएं। फैसला आपको करना है। क्या आप डिजिटल अमरत्व चाहते हैं? क्या आप अपने दिमाग को कंप्यूटर में डालने को तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भविष्य हमारे हिस्से में है। तकनीक तेजी से बदल रही है और हमारे लिए नए नए रास्ते खोल रही है। डिजिटल अमरत्व भी उन्हीं रास्तों में से एक है। यह हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन यह बदलाव कैसा होगा, यह हमारे हाथ में है। हमें जरूरत है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक सभी के लिए फायदेमंद हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का इस्तेमाल गलत हाथों में न हो। भविष्य हमारे इंतजार कर रहा है। चलिए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो सभी के लिए बेहतर हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। 2050 तक इंसान का दिमाग कंप्यूटर में अनलोड होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप डिजिटल अमरत्व के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?